जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब खैरियत से? अच्छा जी, ये है हमारा ई-कॉमर्स क्रैश कोर्स का लेसन नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट गेटवेज़ क्या होते हैं। मेबी बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता हो कि पेमेंट गेटवेज़ क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको जो है ना स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें देखें, जब आप कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, तो आपको एक सोर्स चाहिए होता है जिसके थ्रू आप उनको पे कर सकें, और वो आप क्या चाहते हैं कि क्या सिक्योर हो, जो बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे जो ना पेमेंट गेटवेज काम आते हैं। ठीक है, इसमें एक कह सकते हैं कि एक तरह से ये डिजिटल कैशियर्स होते हैं जो एक जगह से पैसे लेते हैं बायर से, ठीक है, और सेलर के अकाउंट तक ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जिस तरह एक फ़िज़िकल स्टोर होता है, उसमें क्या होता है कि आप शॉप पे जाते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप या तो उसकी कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं, या आप अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको। ठीक है, और इसी तरह जब ऑनलाइन बिजनेस होता है, आप क्या कर सकते हैं, आप कार्ड के थ्रू अगेन पेमेंट कर सकते हैं, आप उनको बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उनके मोबाइल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज होती हैं जिनको आप यूज़ करते हुए उनको पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें ये जो पेमेंट है ये ट्रांसफ़र होती है। इनको हम देखेंगे स्टेप्स को। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो कस्टमर होगा वो अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, दूसरा, उसके बाद क्या होता है कि जो गेटवे होता है ना, वो क्या करता है, चेक्स दी डिटेल, डिटेल कितनी ऑथेंटिक है उनको चेक करते हैं। ठीक है, उनको कंफर्म करते हैं बैंक्स के थ्रू। उसके बाद क्या करते हैं कि जब कंफर्म हो गया कि ये अकाउंट ऑथेंटिक है, उसके बाद क्या करते हैं कि कस्टमर के अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, कहाँ, आपके अकाउंट में। अच्छा, जब अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है, आपको कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है जी, अभी जो इंटायर प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप्स हैं? ठीक है, 4 से 5 स्टेप्स हैं, लेकिन इसको प्रोसेस होने में टोटल 4 to 5 सेकंड्स लगते हैं। इस सारे स्टेप्स को कंप्लीट होने में, अमाउंट ट्रांसफ़र होने में, ठीक है, टोटल 4 से 5 सेकंड लगते हैं इसको। अच्छा जी, ये हो गए स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए। आगे क्यों ज़रूरी है, क्यों पेमेंट गेटवे के ना होने की वजह से आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे असर पड़ता है। ठीक है, ये हम देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में ना हम पहले भी एक सरसरी सी बात कर चुके हैं। पेमेंट गेटवे इज ट्रस्ट बिल्डिंग फंडामेंटल फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस, फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, अगर आप सपोज करें आप खुद एक चीज़ बाय कर रहे हैं, आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, सर कोई वॉच देखते हैं आप, ठीक है, अपने लिए पसंद आती है, आप
पसंद आ गई, उसको ऐड टू कार्ट किया आपने, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक बटन लगा हुआ है, सपोज करें एक बटन लगा हुआ है, उस पर बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और ही वेबसाइट पे ले जाता है। किसी और वेबसाइट पे आपके सामने एक पेज आता है, उस पर लिखा हुआ है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इस पर ऐड करें। आप एक दफ़ा सोचेंगे यार कि मैं उस वेबसाइट पे नहीं रहा हूँ, मैं किसी और वेबसाइट पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करना सेफ़ है? ऐसा क्यों हुआ है कि मैं किसी और वेबसाइट पे आ गया हूँ? ये कहीं स्कैम तो नहीं है? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये ट्रस्टवर्दी नहीं रहती फिर वो ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो पेमेंट गेटवेज़ के बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको एक जो है ना चैनल प्रोवाइड करते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं, किसी और की वेबसाइट पे, किसी और बैंक सो कॉल्ड बैंक की वेबसाइट पे आ जाते हैं, जो आपको वो पहले कस्टमर से अपने अकाउंट में लेते हैं पैसे, फिर वो आपके अकाउंट में सेंड करते हैं। ये एक सोर्स तो है, लेकिन ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता है कि वो जो है ना किसी और वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो और वहाँ जाके पेमेंट करे। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग होता है अगर पेमेंट गेटवे आपका अपना है, आपकी अपनी ही वेबसाइट पे है, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, और वहीं से आप जो है ना किसी भी सोर्स के थ्रू उनको पे कर रहे हैं, तो वो रिलायबल होता है। दूसरा, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उनकी प्रोटेक्शन की गारंटी होती है पेमेंट गेटवेज की, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट पेमेंट मेथड को सपोर्ट करते हैं। आप चाहे तो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, आप चाहें तो कार्ड्स के थ्रू कर दें, ठीक है। अब तो बाइनेंस वगैरह से या इस तरह के क्रिप्टो के थ्रू भी पेमेंट आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रॉड काफ़ी हद तक जो है ना कम हुआ, फ्रॉड एंड स्कैम्स काफ़ी हद तक कम हुआ। और इससे क्या होता है, आपको किस चीज़ में मदद मिलती है, आप ग्लोबली, मतलब सिर्फ अपनी डोमेस्टिक लेवल पे ही नहीं, मतलब अपनी शहर के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ही नहीं, आप ग्लोबली कहीं भी कुछ भी सेल कर सकते हैं, अनलेस अनटिल आप उन तक पहुंचा सकें। अच्छा जी, अब हम इसमें देखेंगे कुछ पॉपुलर गेटवेज। इसमें सबसे पहले है पेपाल। आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा, ठीक है। और एक चीज़ जो मे भी आप लोगों को ना पता हो कि पेपाल को जो बनाया था वो इलॉन मस्क ने बनाया था सबसे पहले, ठीक है। उसकी ही डेवलपमेंट थी। मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी उसका नाम उस वक्त पेपाल नहीं था, या मे भी हो सकता है पेपाल भी, उस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन उसने आगे बाद में इस प्रोजेक्ट को अपने सेल आउट कर दिया था। अब ये उसके पास नहीं है, उसकी ओनरशिप में नहीं है, ठीक है, लेकिन बनाया उसने ही था। अच्छा जी, ये जो ना वाइडली नोन, पूरी दुनिया में जाना जाता है और पूरी दुनिया में ट्रस्टेड है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी फर्ज से आप कहें कि मुझे पेपाल में ट्रांसफ़र कर दो, तो वो इजीली विदाउट एनी डाउट आपको ट्रांसफ़र कर देगा उसमें, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि ये इजी है सेटअप करना, ठीक है। और ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट चाहे शॉपिफाई पे हो, चाहे वर्डप्रेस पे, उसके साथ टोटली काम करता है, ठीक है। फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो अपने पेपाल अकाउंट में पेमेंट्स ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जी दूसरे नंबर पे स्ट्राइप। स्ट्राइप एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है जो मोस्टली बिजनेसेस यूज़ करते हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस जो है ना ऑलरेडी स्ट्राइप यूज़ करते हैं, और ये जो है एप्पल पे, गूगल पे, इनको भी जो है ना सपोर्ट करता है स्ट्राइप।
मतलब अब कोई भी इंसान गूगल पे से या एप्पल पे से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है, सेम क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, बैंक ट्रांसफ़र, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस तरह के लोकल अकाउंट्स जो होते हैं, एप्पल पे, गूगल पे, इस तरह की और हैं, उन सब के थ्रू आप स्ट्राइप में पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरा जो है पेयोनियर। अच्छा, इसके साथ मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, ये ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग दोनों में ही बहुत अच्छा आपको जो है ना एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने इसको ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ किया हुआ है, फ्रीलांसिंग के लिए भी यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा अमेज़ॉन जो किंडल होती है, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ किया हुआ है। तो इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, और ये आप पूरी दुनिया से कहीं से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं उनको। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप लोकल बैंक में पेमेंट्स विड्रा करवा सकते हैं। आप जैज़ कैश में करवा सकते हैं, आप अपने किसी बैंक में करवा सकते हैं, मिज़ान, अलाइड, अल्फला, किसी भी बैंक में। ठीक है, और इसके अलावा है फोर्थ वन, टू चेकआउट। अच्छा, इसका ना नाम चेंज हो गया है ना, मेरे ख्याल से वेरीफोन, हाँ वेरीफोन है इसका नाम। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। अच्छा, ये मल्टीपल कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन इस कुछ कम्प्लेक्स है ये। ठीक है, कम्प्लेक्स है और इसलिए इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। तो आप इसको विज़िट कीजिएगा, इस वेबसाइट को देखिएगा, इनकी गाइडलाइंस पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, और ये बहुत से टाइप्स के कार्ड जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप पेपल स्ट्राइप उसको जो है ना आप सेटअप करें, ये वाला थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसको रजिस्टर होने में आपको टाइम लगता है थोड़ा सा। अच्छा, अगर हम लोकली बात करें ना, मतलब पाकिस्तान की, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इजी पैसा, जो हम अपने ई कॉमर्स अकाउंट पे अटैच कर सकते हैं। आपको भी पता है, जैसे एक मोबाइल वॉलेट है, ईजी है इसको सेटअप करना, और जो ना अपने फ़ोन के थ्रू लोग इसमें पे कर सकते हैं। जैसे कोई बिगिनर है, नया नया उन्होंने काम स्टार्ट किया है पाकिस्तान में, उनके लिए ये बेस्ट है। इसी तरह से जायज़ कैश है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। मोबाइल वॉलेट है ऑब्वियसली, ये बड़ी अमाउंट में जो है लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये पेमेंट्स क्विक्स हैं इन सब में ही ना, फ़ौरन। और एक HPL कनेक्ट है, ये मैंने रिसेंटली ही एक प्लगइन देखा था वो कॉमर्स पे। तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ HPL कनेक्ट के साथ, लेकिन ये भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जो यहाँ पे प्रेफर करूँगा, और जो जब हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह, तो हम जो यूज़ करेंगे वो होगा क्या नाम था उसका यार, पोस्टेक्स। पोस्टेक्स में ऑलरेडी हमारी जो शॉप है क्लासिक क्रिएशन डॉट PK, इस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। डिलीवरीज वगैरह ऑल ओवर पाकिस्तान इसी के थ्रू दे रहे हैं हम। ठीक है, अब ये क्या है, एक डिलीवरी सर्विसेज होती हैं जिस तरह TCS है, लेपर्ड है, ठीक है, MNP है। लेकिन इसमें एडवांस क्या है कि ये आपने ऑर्डर वगैरह सारा आपको एक पोर्टल मिल जाता है,
अपने सारे पोर्टल पे खुद करना है, ऑर्डर खुद आपने क्रिएट करना है वहाँ पे, ठीक है। राइडर को कॉल कर दें, राइडर आएगा, आपकी प्रोडक्ट आपसे उठा के ले जाएगा, ठीक है। वो खुद डिस्पैच करेगा उनको, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी शॉपिफाई के लिए या आपकी वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू क्या होगा कि आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं अपनी ई कॉमर्स के लिए। अगर आप डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है नहीं करता इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है अभी, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि एक पोर्टल है जहाँ पे आपको आपकी डिलीवरी के चार्जेस रिसीव होते हैं, वहाँ पर ही आपको ऑनलाइन कोई आप कह लें पेमेंट आप कोई बाय करता है आपकी वेबसाइट से, वहाँ पर ही एक अलग से वॉलेट है आपका डिजिटल वॉलेट, वहाँ पे आपको रिसीव होगी पेमेंट, वो आप इकट्ठी विड्रा करवा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा जो है ना माइंड यही है कि हम इंटीग्रेशन जो करें पोस्ट एक्स को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ, पेपाल, स्ट्राइप, पेनीर, इनको क्यों नहीं करना या क्यों नहीं करना चाह रहा मैं, इसको हम जो है ना आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपॉल की। पेपाल क्या पाकिस्तान में डायरेक्टली वर्क कर रहा है? नहीं। स्ट्राइप, क्या बिजनेसेस स्ट्राइप को ऑफिशियली पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं या उनको सपोर्ट करता है? नहीं, ठीक है। पेनियर क्या आप यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लोकल जो स्टोर्स हैं वो इजी पैसा, जायज़ कैश, जिस तरह हमने बात की, HPL कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पेपाल स्ट्राइप को यूज़ करने का एक तरीका है, वो क्या है, आप LLC बनाएं, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की LLC बनाएं। आप यूके में बना लें, USA में बनवा लें, जो ऑथेंटिक हो। आपने इलीगल काम कुछ नहीं करना, आपने प्रॉपर अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, उसकी LLC बनेगी, उस LLC पे आप पेपाल बना सकते हैं, स्ट्राइप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लीगल वे है जिसके थ्रू आप पेपाल या स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप लोकली डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं आपको इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट करें, आप चाहें तो पेनियर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इजी पैसा, जायज़ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी होता है लेकिन मैं उसका मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है। आप पोस्ट एक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप यूज़ करें, आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, आप अपना काम स्टार्ट करें, जब आपको ऐसा फ़ील होने लगे कि आपका काम माशाल्लाह चल पड़ा है, उसके बाद आप करें, लाज़मी करें, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है पेपाल स्ट्राइप। आप पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। LLC होना लाज़मी है आपके पास, और इल्लीगल वे से आपने पेपाल या स्ट्राइप का अकाउंट नहीं बनाना है। वो कभी ना कभी, आप जितना भी कॉशियस हो लें, कभी ना कभी वो बंद हो जाता है, ठीक है। वो फिर मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो इल्लीगल हमने बनाना ही नहीं है पेपाल का। कोई मजबूरी नहीं है, हम पेयोनियर या पोस्ट एक्स से काम चला लेंगे अपना, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं पोस्ट एक्स को जो है ना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ मुझे अब एक्सपीरियंस हुआ है थोड़ा सा काम करते हुए। इनकी फीडबैक बहुत अच्छी है। पेनियर पे क्या है कि मसले वगैरह आते हैं आपके बैंक अटैचमेंट्स के, आपके जो है ना उसकी स्टेटमेंट्स के मसले आते हैं, और आपकी अगर आपके नाम पे है अकाउंट तो उसको फिर जो है ना आपने उसकी सब अकाउंट्स बनाते हैं आप US से UK के, उस पर टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इजी में चाह रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप अभी काम कर रहे हैं, आप कहीं कहीं और इंटरनेशनल सेल नहीं कर रहे अपनी, तो बेस्ट ये है कि आप पोस्ट एक्स को यूज़ करें, बहुत ही इजी है। और इनकी फीडबैक,
इनकी हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल होती है। कोई मसला हो जो है मैं ख़ुद इनको मैसेज कर लेता हूँ, उनका रिप्लाई आ जाता है, तो वो काफ़ी हद तक जो मसले मसाइल होते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, शुरू में मैंने इनका बहुत सर खाया। जब मेरा अकाउंट नया बना था तो मुझे कुछ चीज़ें जो है ना समझ नहीं आ रही थी, मैंने बहुत सर खाया, लेकिन इन्होंने काफ़ी जो है ना हेल्प की है। अच्छा जी, अब देखें, अनलेस अनटिल आप डोमेस्टिक काम कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की, डोमेस्टिकली आप सिर्फ पाकिस्तान में एक चीज़ है जो आप सेल कर रहे हैं, चीज़ है या सर्विस आप सेल कर रहे हैं, आपको अभी पेपाल स्ट्राइप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिकली होता है इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए, स्ट्राइप भी और पेपाल भी। ठीक है, आप यूज़ करें, पोस्टएक्स को स्टार्ट करें। इसी तरह आप फ्रीलांसर हैं कोई, आप पेनेर में पेमेंट ले सकते हैं, आप पोस्टएक्स में ले सकते हैं। इसी तरह सिर्फ जस्ट फ्रीलांसिंग मैं डिस्कस करूँगा वाइज में आप पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो एक हद तक फ्री सर्विसेज होती हैं, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, और आप यूएस से यूके से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेनीर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक होममेड ज्वेलरी या सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप जायज़ कैश यूज़ कर लें, आप इजी पैसा यूज़ कर लें। शुरू में जब ये इनकी प्लगइन्स आए वो थोड़े से, उनमें आप कह लें थोड़े से बग्स थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव हो चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह की इन पे जो है ना आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप लोगों को ये भी एक फिजिबिलिटी है कि आप जायज़ कैश यूज़ कर लें, ईजी पैसे यूज़ कर लें, तो ये भी काफ़ी जो है ना हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है ना हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिनी टास्क दूंगा। मिनी टास्क आपका ये है कि आपने देखना है कि जो हमने डिस्कस किए हैं पेमेंट गेटवेज, इसमें से आपने 5, इनके अलावा 5 पॉपुलर गेटवेज बताने, उनमें से एटलीस्ट 2 ऐसे गेटवेज होने चाहिए। अच्छा, ये जो 2 है ना इन 5 के अलावा है, क्योंकि जो ये 2 होंगे ऑब्वियसली ये पॉपुलर नहीं होंगे। 2 गेटवेज आपने ऐसे बताने हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए यूज़ कर सकें। ठीक है, अच्छा, इन 2 गेटवेज में आपने जो बैंक ट्रांसफ़र है इसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा एक प्रॉपर गेटवे आपने बताना है जिसके थ्रू हम पाकिस्तान में रहते हुए पेमेंट रिसीव या सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका मिनी टास्क है और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।